Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by सौरभ पारिक। प्रीवियस वीडियोस में हमने लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ऐसा बहुत सारे अपन ने जितने भी टॉपिक हो सकते थे वो सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्लेन, ठीक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि प्लेन होता क्या है। तो बच्चों, प्लेन का मतलब होता है कोई भी सरफेस, ठीक है। मान लीजिए अपने पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ओके, इसे हम क्या बोल देंगे, प्लेन बोल देंगे, ठीक है। अब इस प्लेन का ऐसा कोई साइज या एरिया कोई ये सब फिक्स नहीं होता। प्लेन का मतलब होता है इस सरफेस को आप इनफाइनाइटली इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, इधर इधर, ठीक है ना। चारों साइड से आपने इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया, ठीक है, तो अपने पास जो आया वो क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बुक है, ठीक है ना, इसको अपन ने इस चारों तरफ से एक्सटेंड कर दिया तो अपने पास क्या बन गया, प्लेन आ गया, ठीक है। तो प्लेन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी मैं इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन इज ए सरफेस on which if two points are taken and joined, then line segment made by these two points should lie on that surface. Then surface is called, ठीक है, प्लेन। मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सरफेस है, उस पे आपने कोई दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, ओके। आपने सरफेस पे कितने पॉइंट लिए, दो पॉइंट लिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करवाया तो अपने पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट आया। यदि ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी सरफेस पे लाई कर रहा है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, इस सरफेस को क्या बोल देंगे, हम प्लेन बोल देंगे। तो ये इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, याद करने की जरूरत है नहीं, बस ये समझना है कि प्लेन होता क्या है, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए हमने ये लिखवा दिया है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें सेकंड जो टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ये भी काफी काम आएगा, ठीक है। तो सेकंड चीज अपन पढ़ेंगे नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल बोल दो, इसको एक ही बात है, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है, मान लीजिए प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा, कहीं पे बना लो आप कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, उसे हम बच्चों नॉर्मल वेक्टर बोल देंगे। कौन सा वेक्टर बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और इस चैप्टर में अपन इसको जनरली कैपिटल एन वेक्टर से डिनोट करके चलेंगे, या स्मॉल एन वेक्टर से कई बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस है उसके जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, मान लीजिए हथेली प्लेन है, ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आप कहीं पे भी ले लो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल वेक्टर। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। नॉर्मल वेक्टर का भी लिख देता हूं मैं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। ओके, आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ओके, अपन बढ़ेंगे अब आगे। ओके, तो चलिए अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, जैसे लाइन का इक्वेशन पढ़ा था अपन ने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वैसे ही अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो सबसे फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। ईओपी मींस इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point and perpendicular, this is of perpendicular sign perpendicular to a vector। ओके, और इस वेक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, अभी जो अपन ने पढ़ा है इसे हम नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अपन सबसे पहले अपन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ऐसे प्लेन की जो एक पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है, और अपन को साथ में क्या दे रखा होगा, एक नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और साथ में क्या है, ये इस वेक्टर के क्या बच्चों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन यूनिकनेस चेक करते हैं कि वो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको सिर्फ बोल दिया कि एक नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है, तो उससे क्या आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो? तो अपन नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन यूनिक नहीं होगा। यूनिक मतलब इसके जैसे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना, ओके, ये नॉर्मल वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब सिर्फ अपन को यदि नॉर्मल वेक्टर दिया जाए तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा है? इनको शिफ्ट करते रहो आप विदाउट रोटेटिंग इट। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे, तो ये प्लेन तो यूनिक नहीं हुआ। तो इसको फिक्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या अपने पास, गिवन पॉइंट। ठीक है, अब प्लेन पे यदि अपन को पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है ना, अच्छा इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें कि पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट बोल दो या फिर वो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यदि अपन को नॉर्मल वेक्टर दे दिया, अब ये नॉर्मल वेक्टर क्या करेगा बच्चों, इस प्लेन को रोटेट नहीं होने देगा। ठीक है, अब इसको रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रहेगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए प्लेन। समझ में आया? और सेकंड चीज क्या है, इसमें पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट इसको शिफ्ट नहीं होने देगा। तो अब ये प्लेन क्या हो गया, यूनिक। ठीक है, और हम इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं हम। तो मान लीजिए बच्चों ये प्लेन है, ओके, इस पे आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, लेट ए गिवन पॉइंट ऑन प्लेन इज ए whose position vector is a vector। पोजीशन वेक्टर के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ प्लेन में भी अपन दो टाइप की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन में अपन वेक्टर काम में लेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन में इसके कोऑर्डिनेट्स काम में लेंगे। ठीक है, तो साथ में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूं। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लो आप x1, y1, z1। बात समझ में आ रही? ठीक है, एंड दूसरा अपन को इंफॉर्मेशन देखो, एक तो गिवन पॉइंट दे रखा है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो उसे अपन नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर अपन को क्या दे रखा है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर इज कैपिटल एन वेक्टर। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो इस प्लेन पे अपन को एक तो गिवन पॉइंट पता है, मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों, ए वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब आप जानते ही हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन को यदि अपन इस ए पॉइंट से ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है उसे ओए वेक्टर है, उसे अपन इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, चाहे वो लाइन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे एलिप्स हो, 2D हो, चाहे 3D हो। ठीक है, तो उसमें हमेशा एक वेरिएबल पॉइंट तो अपन को लेना ही पड़ता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट लेंगे हम, वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मींस इस प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए वो पॉइंट है अपने पास P। ठीक है, और उसको यदि अपन ओरिजिन से ज्वाइन करवाते हैं तो ये OP वेक्टर बना, इसका नाम रख दिया हमने R वेक्टर, जो अपन लाइन के कॉन्सेप्ट से सीख चुके हैं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट।
जिसमें इक्वेशन लिखी जानी है, ठीक है। अब क्या किया बच्चों हमने, ठीक है, अब ये P पॉइंट भी हमने प्लेन पे मान रखा है, A पॉइंट भी हमने प्लेन पे मान रखा है, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाया, AP वेक्टर। क्या बनाया बच्चों, AP वेक्टर, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है बच्चों, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये AP वेक्टर है, ये तो प्लेन पे लाई करेगा, और ये n वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये n वेक्टर ऑब्वियस सी बात है AP वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हियर व्हाट वी कैन राइट that AP vector is perpendicular to n vector। AP वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों, n वेक्टर के, ठीक है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना चाहिए अपन को, 0। तो AP वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। अब n वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन AP वेक्टर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जो इंफॉर्मेशंस है वो तो A वेक्टर की और R वेक्टर की फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। तो यहां से हम AP वेक्टर फाइंड आउट कर लें। तो AP वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, OP वेक्टर माइनस ऑफ OA वेक्टर। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, AP वेक्टर इज इक्वल टू आ गया OP वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या बच्चों, R वेक्टर माइनस OA वेक्टर क्या अपने पास, A वेक्टर, ठीक है। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू आ गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं अपन। तो यहां से अपने पास क्या बन के आया, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये होगी बच्चों प्लेन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होगी ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा कौन सी फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं वन बाय वन आपको कुछ चीजें पूछता हूं। सबसे पहले ये R वेक्टर क्या है, तो ये R वेक्टर बच्चों पोजीशन वेक्टर है, किसका, वेरिएबल पॉइंट का, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बात करते हैं हम A वेक्टर की, तो A वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है। गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ओके, व्हाट इज n वेक्टर हियर, n वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा वेक्टर जो प्लेन के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में अपन ने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट गिवन रहेगा एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो वेक्टर गिवन रहेगा। तो आप A वेक्टर का वैल्यू पुट कर दोगे, n वेक्टर का वैल्यू पुट कर दोगे, R वेक्टर तो R वेक्टर ही रहेगा। इसमें तो इक्वेशन लिखनी रहती है, जैसे लाइन की इक्वेशन में हम R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर ऐसा लिखा करते थे। तो A वेक्टर और B वेक्टर अपन को गिवन रहता था इसमें, ठीक है। R वेक्टर तो हमेशा वेरिएबल पॉइंट है जिसमें अपन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको A वेक्टर और n वेक्टर पता रहेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अपन चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा कार्टेशियन फॉर्म को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। तो अपन को पता है कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड वाली फॉर्म, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अपन को P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो P तो कौन सा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या माने जाते हैं, x, y, z, ठीक है। एंड लेट पॉइंट A इज, A पॉइंट क्या माने अपने x1, y1, z1। समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एक नॉर्मल वेक्टर भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल वेक्टर बच्चों मैंने मान लिया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये i j k के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n वेक्टर, ठीक है। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल अपन पॉइंट पे आते हैं। n वेक्टर पता चल गया, ये मैंने मान लिया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। a के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1, y1 और z1 माने, ठीक है। तो
तो यहां से यदि अपन बात करें ए के पोजीशन वेक्टर की, जिसे हमने किससे लिख रखा है, ए वेक्टर से, तो यहां से ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 टाइम्स k कैप। समझ आ गया यहां तक, ठीक है। p वेरिएबल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, जिसे अपन r वेक्टर बोलते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z टाइम्स k कैप। क्लियर हो गया, ठीक है। n वेक्टर अपन को पता ही है, ये सारे वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, आर वेक्टर इक्वेशन क्या था अपने पास, वेक्टर इक्वेशन था अपने पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू पुट करोगे तो तीनों कंपोनेंट्स माइनस के हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप, ठीक है, डॉट एन वेक्टर। तो एन वेक्टर क्या बच्चों, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप इज इक्वल टू कितना, 0। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ओके। अब इसको अपन क्लब करते हैं, तो x i कैप माइनस x1 i कैप, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू आई कैप, सिमिलरली y माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z माइनस z1 इंटू k कैप, ठीक है। डॉट किसके साथ लिया अपन ने, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां से a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में इक्वेशन आ गई अपने पास, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। इसमें x1 y1 z1 क्या है, जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों, ठीक है। abc क्या है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के इक्वेशंस पढ़े हैं, एक तो पढ़ा अपन ने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। तो जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप की इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या थी, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन थी, और ये कौन सी थी, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। CF मींस कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें a वेक्टर क्या बच्चों, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, n वेक्टर क्या है, जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है, ठीक है। r वेक्टर वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 क्या है बच्चों, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। abc क्या है, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है उसमें abc क्या है, i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये आपको वेक्टर दे रखा है, तो इसमें i j k के कोफिशिएंट्स क्या है, 1 2 3, वो आपके क्या है, a b एंड c, और x y z में इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है। अब चलिए इस फॉर्म को अपन थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं बच्चों, इसको n वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ कर सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। समझ में आ गया होगा। तो यहां से आगे मेरे पास r वेक्टर डॉट n वेक्टर, इसको मैंने उधर शिफ्ट किया तो इज इक्वल टू आ गया a वेक्टर डॉट n वेक्टर। क्लियर हो गया। अब ये जो a वेक्टर डॉट n वेक्टर है, ये बड़े ध्यान से देखना, a वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, समझ में आ गया। n वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो एक नंबर आएगा जो अपन को पता रहेगा, समझ आ रहा है सबको। और उस नंबर को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, d। तो लेट a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आ गया बच्चों, r वेक्टर डॉट
एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अच्छा, जनरल इक्वेशन का मतलब आप जानते ही हो कि मतलब कोई भी प्लेन की इक्वेशन हमने सोल्व किया, ठीक है, तो फाइनली वेक्टर फॉर्म में उसका आंसर हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। इधर क्या रहेगा? आर डॉट एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर रहेगा, और इस साइड में क्या रहेगा? कोई भी एक कांस्टेंट रहेगा, कोई भी एक नंबर रहेगा। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, इसे अपन बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, ये वाली फॉर्म कब काम में लेनी है? ये तो जब अपन को एक पॉइंट दे रखा हो, नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? यहां से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, और जो फाइनली आंसर आएगा वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। क्लियर है? इसे अपन कौन सा इक्वेशन बोल देते हैं? जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो आज से आपको कोई भी बोले कि प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो वो क्या है बच्चों? आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अपन बात कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म को अपन यहां से भी सोल्व कर सकते हैं और यहां से डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन को पता है आर वेक्टर क्या बच्चों? यहाँ पे तो अपन को पता है कि आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर होता है अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। समझ में आ गया होगा? ठीक है, सिमिलरली अपन एन वेक्टर की बात करें तो एन वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये मान के चले थे अपन। एबीसी क्या है इसमें? एबीसी आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट है, जिन्हें अपन बोलते क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। तो एबीसी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और सिंस ये नॉर्मल वेक्टर एक प्लेन की डायरेक्शन ही तो बता रहा है बच्चों, प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स कर सकता है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, जैसे लाइन के पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन बताता था, वैसे प्लेन की डायरेक्शन कौन बता रहा है एक्चुअली में? नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो इन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बोल दो या नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बोल दो, एक ही बात है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो इन दोनों वैल्यूज को यहां पे रखेंगे तो दोनों का डॉट लगाओ आप, क्या आ जाएगा अपने पास? बताओ। तो अपने पास आ जाएगा बच्चों ए अक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कितना? डी। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इस डी को इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो यह आ जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी। ठीक है, उसको मैंने प्लस डी कर दिया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस और प्लस तो किस पे डिपेंड करेगा कि डी का वैल्यू क्या है। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया बच्चों जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। ठीक है, इन कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। वो वेक्टर फॉर्म में जनरल इक्वेशन था और ये कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इसमें एबीसी क्या है? एबीसी एक्चुअली में यहाँ पे अक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये एबीसी एक्चुअली में क्या है? एबीसी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो आपको यदि कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू या प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन पहचान में आनी चाहिए आपको कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसकी इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? ये जनरल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बच्चों? जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन ये तो कब यूज करनी है? जब अपन को पॉइंट गिवन हो। ठीक है, एबीसी पता हो। ठीक है, अब जब भी सोल्व करेंगे तो फाइनली आंसर अपन इसी टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी अपने पास? जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब इसे बात की जाए, आपको कोई पूछे ये प्लेन की इक्वेशन देके कि बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर बताओ क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे बच्चों? देखो ध्यान से, x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, दैट इज a ना, y का कोएफिशिएंट 2, दैट इज b, z का कोएफिशिएंट -3, दैट इज c। ठीक है, सो दीस आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो एक बार वापस से इस टॉपिक को अपन समराइज कर लेते हैं। हमने 4 फॉर्म पढ़ी, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला पढ़ा हमने r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
दूसरा हमने पढ़ा है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। थर्ड हमने पढ़ा है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। ठीक है। और फोर्थ हमने पढ़ा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो ये तो कौन से इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन। ठीक है। ओके, आई मीन टू से कोई भी प्लेन का इक्वेशन हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ये कब यूज करने से पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। ज्यादा क्लियर कब होगा? जब अपने क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अपन बढ़ते हैं आगे। Okay, let us take a question. Find equation of a plane. EOP means equation of plane which passes through. अच्छा बच्चों, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता है which passes through है पॉइंट बोल सकते हो, या फिर वो पॉइंट प्लेन पे लाइन कर रहा है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो which passes through a point, मान लीजिए ए है उस पॉइंट का नाम 1 2 -3 एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर सपोज दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी अपन को एक पॉइंट यदि क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब हमारे को वो फॉर्म लगानी है जो अपन ने अभी पढ़ी है। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, तो व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, और वो बच्चों क्या है यहाँ पे? ए क्या है बच्चों? 1 2 -3। ठीक है। इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे अपन को r वेक्टर की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वेरिएबल पॉइंट है। a वेक्टर गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो a वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 टाइम्स k कैप। ठीक है। ये अपने पास कौन सा वेक्टर आ गया? a वेक्टर। समझ आ गया सबको? ठीक है। अब बात करते हैं n वेक्टर की। n वेक्टर क्या होता है बच्चों? ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है। नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये रहा वेक्टर। तो यहाँ पे n वेक्टर का वैल्यू कितना बच्चों बताओ? n वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज वहां पे डालें अपन, तो क्या आंसर आ जाएगा? r वेक्टर माइनस a वेक्टर। a वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 टाइम्स k कैप। डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर। n वेक्टर क्या बच्चों? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप। ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक है। तो ये अपने पास प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है। लेकिन मैंने बोला आंसर हमेशा आपको r डॉट n इज इक्वल्स टू d की फॉर्म में देना है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, जो अभी पढ़ी थी अपन। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर का डॉट करना पड़ेगा। तो यहां से कितना है बच्चों? r वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप माइनस इन दोनों का डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर इन दोनों के साथ डॉट हो रहा है। तो यहाँ पे r वेक्टर के साथ कर लिया हमने, अब इसके साथ करेंगे। तो आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 टाइम्स k कैप इज इक्वल्स टू कितना? 0। समझ आ गया? तो अब इन दोनों का रिजल्ट कोई एक नंबर आएगा तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन को कुछ करना नहीं है। r डॉट कितना? 3i माइनस 2j माइनस 5k। यहाँ पे तो सेम रहेगा। आगे देखो माइनस, अब यहाँ पे अपन डॉट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3 माइनस 4 प्लस कितना? 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? r वेक्टर डॉट
एन वेक्टर क्या है ये 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 15 प्लस 3 कितना 18, 18 माइनस 4 कितना 14, माइनस का उसको उधर ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो ये उस प्लेन की क्या आ गई बच्चों इक्वेशन आ गई, ठीक है। r डॉट n इज इक्वल टू डी जनरल फॉर्म हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि अपन को कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछी होती तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आपने वेक्टर इक्वेशन सोल्व कर ली है तो उसके बाद में कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है सब लोग जानते हो, आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। तो यदि ये वाला वैल्यू आर वेक्टर का यहाँ पे डाल दोगे और इसके साथ डॉट करोगे तो आंसर क्या है बताओ, दैट विल बी 3x माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू कितना 40। समझ में आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अपन को, अच्छा पहले आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को मान लीजिए वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा होता, सीधा सीधा इसने क्या पूछा होता कार्टेशियन फॉर्म, तो पहला तरीका तो अपन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करके कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यदि सीधा ही कार्टेशियन इक्वेशन पूछा होता तो फिर क्या करते अपन, अपन को पता है कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to कितना बच्चों 0। ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें ये x1 y1 z1 क्या है बच्चों गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा वहां से देख के बता दो 1, y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 एंड z1 का वैल्यू बताइए -3। समझ में आ गया होगा। बात करें हम abc, तो व्हाट आर abc, abc आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो अपने पास बच्चों ये नॉर्मल वेक्टर है क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या 3 -2 -5, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों -2 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। पुट ऑल दीस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला यू विल गेट दैट इक्वेशन। तो यहां से आ जाएगा 3 into x minus 1, b की जगह अपन ने -2 रखा, -2 into y -2, ठीक बात है, y1 का वैल्यू पुट कर दिया, और -5 into z minus that will become +3 is equals to 0, ठीक है। Let us solve it, so that will be 3x minus 3 minus 2y plus 4 minus 5z minus 15 is equals to कितना बच्चों 0, ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व किया अपन ने तो ये आ जाएगा 3x minus 2y, 3x minus 2y minus of 5z, ठीक है। अब कांस्टेंट्स इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो -3 + 4 1 minus 15 दैट इज -14, तो उसको उधर शिफ्ट किया तो इक्वल्स टू 14। ये अपने पास क्या आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर हो रहा है। यदि अपन यहीं से स्टार्ट करते तो समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत। यदि वेक्टर कार्टेशियन दोनों पूछिए तो पहले वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर लो और फिर आर वेक्टर की जगह ये पुट कर दोगे तो यू विल गेट द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, ये क्या है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, मतलब आपको इक्वेशन ये दिया हुआ होता क्वेश्चन में और पूछता कि बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे नॉर्मल वेक्टर की, तो वो क्या है बच्चों 3 -2 -5 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। Okay, find direction ratios and direction cosines of normal vector to the plane 2x minus 3y plus 4z is equals to 5, ठीक है। तो
क्या पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पे, ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, इसके नॉर्मल वेक्टर मींस ये वाला वेक्टर, ठीक है, इसके आपको क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन रेशियोज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो यदि अपन इसको कंपेयर करें किसके साथ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। अच्छा d का कोई इश्यू नहीं है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2, ठीक है, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू कितना है 4। तो कुल मिला के मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी प्लेन का इक्वेशन हो उसमें x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो इनके गुणांक हैं, वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यानी कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2 -3 4। समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर एंड वेक्टर। क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइंस भी पूछा आपको, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अपन क्या करते हैं, याद होगा आपको, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 2 अपॉन अंडर रूट, याद होगा a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। सिमिलरली -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 कितना 25 प्लस 4 दैट इज 29, और सिमिलरली 4 ओवर रूट ऑफ 29, ठीक है। तो बताओ बच्चों डीसीज ऑफ n वेक्टर क्या आ गए, नॉर्मल वेक्टर के डीसीज, दोस आर 2 ओवर रूट 29 -3 ओवर रूट 29, सिमिलरली 4 ओवर रूट 29। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। क्लियर हो गया होगा सबको, आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अच्छा मान लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो कौन सी फॉर्म में बच्चों, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जनरल इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। r वेक्टर तो r वेक्टर ही रहेगा, n वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है उसका वेक्टर, तो वो हो जाएगा बच्चों 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। समझ आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आएगा तो 5। ये इसका कौन सा इक्वेशन हो गया, वेक्टर इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। और बहुत सारे टाइप्स बचे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन के, ठीक है ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। क्लियर है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है। कोई भी डाउट्स आते हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके। थैंक यू।